नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का समाधान। अक्सर हम देखते हैं जब किसी फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो दोबारा अगली बार प्रेगनेंसी लेने से डरती है। उसे लगता है कि कहीं मुझे फिर से प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं हो जाएगी, ट्यूब्स में तो नहीं हो जाएगी, पुराने प्रीवियस सर्जिकल स्कार पे तो नहीं हो जाएगी। तो इस वजह से वो अपनी अगली प्रेगनेंसी लेने से डरती है। सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, एक्टोपिक यानी कि अपनी प्लेस से अलग जगह, जो आपकी जगह है वहां से दूसरी जगह पर प्रेगनेंसी का ग्रो हो जाना। सबसे पहले जानते हैं प्रेगनेंसी कैसे होती है। प्रेगनेंसी हमारी गर्भाशय की लाइनिंग में ठहरती है, इम्प्लांट होती है, पर वो बनती है, फर्टिलाइजेशन होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में। फैलोपियन ट्यूब्स में ही मानव जीवन की पहली संरचना यानी कि भ्रूण बनता है, उसी की शुरुआत होती है। अब जब मेल पार्टनर का स्पर्म ट्यूब्स पे पहुंचता है और फीमेल का एग ओव्यूलेशन डेज में रिलीज होता है, तो दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं ट्यूब्स में। फिर इन्हीं ट्यूब्स में कुछ सीलिया, जो एक मेडिकल टर्म में रेशा बोलते हैं, वो इन ट्यूब्स में होता है प्रेजेंट, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर उस फर्टिलाइजेशन को, उस भ्रूण को धकेल कर वापस आपकी गर्भाशय की लाइनिंग पर इम्प्लांट करता है, जिस प्रोसेस को हम मेडिकल भाषा में इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बट जब किसी कारणवश ये आपकी फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट नहीं हो पाती सही जगह पर, वो गर्भाशय की नलिकाओं यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में ही इम्प्लांट हो जाती हैं या एब्डोमिनल कैविटी में कहीं और इम्प्लांट हो जाती हैं। 20% केसेस में जो पुराने प्रीवियस सर्जिकल मार्क्स होते हैं, यानी कि पहले कोई बच्चा आपका हो, वो सिजेरियन हुआ, उसी स्कार पे जाके प्रेगनेंसी ठहर जाती है। यानी कि वो मूव तो हुई बट वो गर्भाशय में न ठहर कर जो लाइनिंग पे आपके स्कार आया यूट्रस पे, और वहां पे वो ठहर गई, वहां पे एडहेरेंट हो गई, तो उसको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। यानी कि जब प्रेगनेंसी अपनी जगह पर ना ठहर कर गर्भाशय में या एब्डोमिनल कैविटी में कहीं भी ठहरती है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब जब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है एक्टोपिक था और वो बच्चा डॉक्टर चाहते तो ट्यूब से सरका कर गर्भाशय में डाल सकते थे, बट ऐसा नहीं होता। गर्भाशय की नलिकाओं इतनी पतली होती हैं कि उनमें कोई भी सर्जरी अगर होती है तो उनका डैमेज होना या फिर उन नलिकाओं का खराब होना ऑब्वियस है। तो हमें क्या करना होता है, उस टाइम पे वो प्रेगनेंसी वहां पर नहीं लाइव कर सकती, वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है। अगर उस प्रेगनेंसी को रखा जाता है तो गर्भाशय की नलिकाएं रप्चर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और वो आपकी हेल्थ को इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मेडिकल जो साइंस है उसमें हमने मेडिकल साइंस में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, और वो प्रेगनेंसी ग्रो करती ही नहीं साइंटिफिकली, उसमें बच्चे के बॉडी पार्ट्स या बच्चे में FSH नहीं आती। अब बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है। मैम मुझे क्यों एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई? देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी गर्भाशय की नलिकाओं का सुचारू रूप से फंक्शनल ना होना, उनमें किसी भी तरह की रुकावट, या तो कोई भी स्कारिंग होना, एडेंशंस होना, या फिर उनमें जाले बनना, या जो गर्भाशय की नलिकाओं में मैंने सिलियक बताया, जो रेशा बताया, उसका एक्टिव फंक्शनल ना होना। और ये क्यों होते हैं? आपको कोई भी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज से यानी कि PID इन्फेक्शन से, नंबर 2 ट्यूबरक्लोसिस से, पुराने TB इन्फेक्शन से, नंबर 3 किसी भी एब्डोमिनल पुरानी सर्जरी की वजह से, और नंबर 4 आपको रिकरेंट UTI की वजह से भी ये नलिकाएं या फिर आपके गर्भाशय की जो भी फंक्शनैलिटी है वो पुअर हो जाती है और वो इम्प्लांटेशन करने में सहायक नहीं होती। यानी कि जो गर्भ बन गया है, जो भ्रूण बन गया है, उसको उसकी जगह पे नहीं पहुंचाती। तो ये है इसके कारण। अब बात करते हैं समाधान को लेकर। यानी कि आपके मन में क्वेश्चन यही रहता है कि मुझे एक बार एक्टोपिक हो गई, अब मुझे सेकेंड टाइम एक्टोपिक ना हो जाए। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से
जो बिना सर्जरी के भी सॉल्यूशन है। डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चलाते हैं, जिसमें वो धीरे धीरे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है और उसमें कोई सर्जरी नहीं होती। जब वो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है नलिकाओं में, तो समटाइम्स उनको लैप्रोस्कोपी सर्जरी कर कर भी निकालना पड़ता है, या किसी किसी केसेस में नलिकाओं को ही रिमूव करना पड़ता है, ट्यूब्स को ही निकालना पड़ता है, सेल्फनेक्टमी ही करनी पड़ती है अगर पेशेंट को लेट पता चलती है। और अगर ट्यूब रप्चर भी हो जाती है तो दूसरी ट्यूब से भी पेशेंट कंसीव कर लेता है और उस एक ट्यूब को निकालते हैं। तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिस्टर को थी या किसी और को थी, आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो प्री कंसेप्शन से पहले आप इसमें बहुत सारी सावधानियां बरत सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी सावधानी है उत्तर बस्ती थेरेपी। यस, ये उत्तर बस्ती थेरेपी जो होती है आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पे होती है। आयुर्वेदा डॉक्टर की सुपरविजन में खुद एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट अपने हाथ से करता है। और इसमें क्या होता है, आपको आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग बंद होने के बाद इंटरवेजाइनल यूट्राइन कैविटी से कुछ मेडिसिन डाली जाती हैं, जो कि आपकी गर्भाशय की नलिकाओं को ना सिर्फ खोलती हैं, एडेंशंस को रिमूव करती हैं, ब्लॉकेज को हटाती हैं, जालों को हटाती हैं, बल्कि उनको फंक्शनल और उनको सुचारू रूप से उनकी लाइनिंग को अच्छा बनाती है और उनको फंक्शनल बनाती है, ताकि जो भी भ्रूण इसमें ठहरे वो सही टाइम पे जाके उसके जो सीलियक है, उनके जो रेशे हैं, उनको सरका कर गर्भाशय की लाइनिंग में दे, वहां पे चिपकाए, यानी कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस आपका अच्छे से हो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको अगर एक बार पहले रह चुकी है तो आप घबराए मन नहीं, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा समाधान है। उत्तर ध्वस्ती थेरेपी इसमें बहुत अच्छी कारगर हुई है। और भी आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन और कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो कि आपको ब्लॉकेज किस वजह से है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलकर वो ब्लॉकेज रिमूव करके आपकी इम्प्लांटेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से फंक्शनल बनाया जाता है। धन्यवाद।